बचा लीजिए। ब्राह्मण रो पड़े, हम ही दुखी हैं। देवताओं के पास पहुंची पृथ्वी। देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में घुस गए हैं। विचार कीजिए भगवान का अवतार कब होता है? जब समाज में से दो चीजें खत्म हो जाएं, उस समय ईश्वर का अवतार हो जाएगा। वो दो चीज क्या है? एक है ब्राह्मण और दूसरा है देव। सो कैसे? ऐसे ब्राह्मण संतोष का प्रतीक है, देवता सत्कर्म के प्रतीक हैं। जब समाज में से संतोष और सत्कर्म दोनों लुप्त हो जाते हैं, तब निशाचर और अधर्मियों को धराशायी करने के लिए मेरे परमात्मा के विविध अवतार इस पृथ्वी पर हो जाते हैं। महाराज अनेक अनेक रूप से भगवान पृथ्वी पर प्रकट होता है। सब देव प्रभु को लेकर के प्रभु का ध्यान करते हुए कहूंगा, मेरे आने से पहले आप अपना अपना रूप इस ब्रजमंडल में जाकर के धारण कर लीजिए। किसको क्या बनना है ये भगवान ने बता दिया है सब। कामदेव मेरा पुत्र प्रद्युम्न बनेगा, लक्ष्मी मेरी पत्नी रुक्मिणी बनेगी, और यहां पार्वती को ऐसा गर्ग संहिता और ब्रह्मवर्तैक पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है, मेरी पत्नी जामवंती बनना पड़ेगा। ब्रह्मा ने कहा सबके लिए बता दिया, हम क्या बनेंगे? भगवान ने कहा कि अभी तो तुम सबके दादा हो, लेकिन अब के तुम हमारे नाती यानी अनिरुद्ध मेरे बेटे के बेटे बन करके आओगे। साक्षात ब्रह्मा ही पृथ्वी पर अनिरुद्ध के रूप में बन करके आए। सब देव चले गए हैं। भगवान चलते चलते ये भी बोल गए, अपनी आह्लादोनी शक्ति राधा के साथ मैं इस पृथ्वी पर ब्रजमंडल में आके प्रकट होऊंगा। राधा ने कहा हम तो तुम्हारे साथ जा नहीं सकते। क्यों, क्या बात है? जिस स्थान पर तीन चीजें नहीं होंगी वहां मैं नहीं रुक सकती। ये मां भगवती राधा के शब्द हैं। प्रभु ने कहा वो तीन क्या? कहा जहां वृंदावन नहीं है। ध्यान से सुनिए, जहां वृंदावन नहीं है वहां मैं नहीं हूं, जहां यमुना नहीं है वहां भी मैं नहीं हूं, और जहां गिरिराज गोवर्धन नहीं है वहां भी मैं नहीं हूं। मेरे लिए इन तीनों का होना जरूरी है, जो ज्ञान कर्म और उपासना के प्रतीक हैं तीनों। परमात्मा का तेज उसी समय पृथ्वी पर श्री वृंदावन के रूप में प्रकट हुआ। बोलिए वृंदावन धाम की जय। वृंदावन किसी महाव्यक्ति के द्वारा बनाई गई आकृति नहीं है, भगवान कृष्ण का तेज ही पृथ्वी पर श्री वृंदावन के रूप में है। भगवान के हृदय से पृथ्वी पर गिरिराज प्रकट हो गए हैं। जब तक पृथ्वी पर गंगा और भगवान गिरिराज रहेंगे तब तक एक कलिकाल जीव का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसे भगवान गोवर्धन नाथ हैं, भगवान गिरिराज। और भगवान के चरणों से पृथ्वी पर पुलिन माता यमुना प्रकट हो गई। बोले काल इंद्रिय मया की जय। इस ब्रज में ये तीनों के तीनों भगवान के सामने के, मां यमुना भी, भगवान गिरिराज भी, और श्री धाम वृंदावन की ये भावी पावन माटी भी प्रभु के सामने। तीन होंगे वहां मेरा आगमन। समय चलता रहा। सुखदेव स्वामी सावधान करते हैं, परीक्षित अब देखिए भगवान का अवतरण कैसे हो रहा है। कंस आखेट करता हुआ चल के आया और मथुरा में प्रवेश किया। एक ऊंची सी अट्टालिका के ऊपर से इसने किसी राजकुमारी को देखा और पूछा ये राजकुमारी कौन है? जवाब मिला तुम्हारी चाचा की बेटी है और इसका नाम है देवकी। क्या इसका विवाह अभी तक नहीं हुआ? का देवक की मृत्यु हो गई और उग्रसेन ने कन्यादान नहीं किया। धिक्कार था उनके लिए जो भाई के बेटों को अपने 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 बेटे के रूप में नहीं समझते। कभी कभी ऐसा हो जाता है, बड़ा भाई या छोटा भाई दुनिया के काल की स्थिति में दुनिया छोड़ करके चला जाए और उनके बच्चे अनाथ हो जाया करते हैं। ये जिम्मेवारियां उसके छोटे या बड़े भाई के ऊपर होते हैं। देवक चले गए, देवकी का कन्यादान नहीं, उग्रसेन ने भूल की। कंस ने कहा मैं करूंगा कन्यादान। तो एक जगह है सोरीपुर, यहां आगरा से आगे एक जगह है बटेश्वर, वहां के राजा हैं सूरसेन। उनके घर में 12 पुत्र। बहुत बढ़िया स्थान है। समय मिले तो धाम बटेश्वर जरूर जाना दर्शन करने के लिए। शंकर जी के 101 मंदिर है वहां। सावन के महीने में और शिवरात्रि के समय में हजारों में नहीं लाखों में भीड़ होती है बाबा बटेश्वर नाथ के दरबार में।
और किसी के हाथ के बनाए हुए भगवान नहीं है, तो यमुना में से किसी राजा के प्राणों को बचाने के लिए बाबा वटेश्वरनाथ प्रकट हुए हैं। शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता में भगवान वटेश्वरनाथ का वर्णन किया गया है। जो इस बाबा के पावन दरबार में चल करके आता है वो दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में उभरता है। आगरा से सिर्फ 76 किलोमीटर आगे है। बहुत बढ़िया जगह है, विलक्षण जगह है। मैंने तो विदेश की धरती तक बाबा वटेश्वरनाथ का गायन किया है। मैंने चमत्कार, मैंने प्रभाव देखा है बाबा वटेश्वरनाथ प्रभु का। जैन धर्म का तो आजकल बहुत बड़ा वहां एक तीर्थ मंदिर भी बना है। वहां के राजा सूरसेन और उनके पुत्र वसुदेव के साथ सगाई हो गई है। वसुदेव जी बैंड बाजे के साथ बारात लेकर के श्री मथुरा चल करके आए हैं और बड़ी प्रसन्नता के साथ में पाड़ी ग्रहण संस्कार संपन्न, खूब दान दहेज दिया गया, कोई कमी नहीं रही। दासी नाम सुकुमारी नाम 200 दासियां दी गई। हाथी घोड़ों की कोई कमी नहीं। विदा करने के लिए कंस अपने हाथों से चलता है। देवता अंबर में आ गए और आकाशवाणी हुई है काये, और आकाशवाणी ने कह दिया अस्याता अष्टमो गर्भो हंतायाम बह से बोधा। काश जिस वसुदेव और देवकी को तो इतने लाड प्यार के साथ लेके जा रहा है, ध्यान रखना उसी देवकी का अष्टम लाल जो तेरे जीवन का बनेगा काल, जो तेरे जीवन का बनेगा काल, जिंदगी का बनेगा। सुना नहीं, अहंकारी है। फिर टप टपाट की आवाज करता हुआ रथ आगे चला। द्वारा से आकाशवाणी हुई कंस हम सच कहते हैं, देवकी का अष्टम लाल जो तेरी जिंदगी का बनेगा काल। तब रथ से नीचे उतर के आ गया और बहन देवकी के केसों को पकड़ करके घसीट करके नीचे लाया और म्यान में से तलवार निकाल के प्रहार करना चाहता है। तब श्री वसुदेव जी महाराज सामने आ गए। का मृत्युर जन्म बताम वीर देहे न सह जायते। वीरों को सोचना चाहिए कि मौत का जन्म उसकी ताकत के साथ ही हो जाता है। ये वीरों का काम नहीं है कि किसी अबला के ऊपर हाथ उठाया जाए। ए राजन सुनिए, आप अपनी बहन को कन्यादान के रूप में हार चुके हो और दान देने के बाद में वस्तु के ऊपर दानी का कोई अधिकार नहीं होता। अब ये देवकी तुम्हारी नहीं है, ये देवकी मेरी है। कंस ने कहा देवकी तो तुम्हारी है, यदि इसकी कोख से मुझे मारने वाला जन्म लेगा तो मैं इसको जिंदा, तो मैं इसको जीवित तो नहीं छोड़ूंगा। तब वसुदेव जी महाराज ने प्रतिज्ञा की है, तुम्हें देवकी से डर है या देवकी की होने वाली संतान से? कहा इसकी अष्टम संतान से मैं भयभीत हूं, ये मेरा वायदान है। देवकी के उदर से जितने बच्चों का जन्म होगा एक एक करके मैं तुम्हारे दरबार में ला करके रख दूंगा। कंस जानता है तो वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलता। वसुदेव और देवकी को मथुरा के कारागृह में डाल दिया है। वसुदेव और देवकी को कारागृह मिली है, इसमें गलती कंस की नहीं है, इसमें गलती वसुदेव और देवकी की है, क्योंकि वसुदेव और देवकी जीव है। कंस संसार की भोगता कामनाओं का नाम है और रथ की बागडोर क्या है? इंद्रियों की लगाम ही तो बडोर है, इंद्रिय ही घोड़े हैं। यदि अपनी पवित्र इंद्रियों की डोर संसार की कामनाओं के हाथ सौंप दोगे तो उनको दुखों का कारागृह नहीं तो और क्या मिलेगा? अपनी जिंदगी की बागडोर अर्जुन की तरह कृष्ण के हाथ में सौंपिए। इसलिए तो बुलवाया करता हूं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अभी 10 मिनट में भगवान का महोत्सव होगा, कृष्ण जन्म अभी 10 मिनट। प्रभु प्रेमी जनों, कारागृह में डाल दिया। समय आने पर पहली संतान का जन्म हुआ, वसुदेव लेकर के आए। नारद ने अपना पहाड़ा पढ़ दिया, कंस को पहले बालक को छोड़ दिया, लेकिन नारद के कहने से पहुंचा कारागृह में और माता देवकी की पहली संतान को इसने खींच करके बड़ी जोर से पत्थर के ऊपर पट। दूसरी संतान, तीसरी, 4, 5 और उठाया फेंका, 6 पुत्र समान। 7वें में तो साक्षात प्रभु बलभद्र आ रहे हैं। कौन है ये? पूर्व के, अरे सुन लीजिए थोड़ा, पहले के कौन है? त्रेता के कौन है ये? श्री लखन।
आश्चर्य ये है कि पहले आए तो छोटे बन के और अब के आए हैं तो बड़े बन के। और इतना ही नहीं, पहले आए हैं तो 24 अवतार में नाम नहीं है, और अब के बलराम बन करके आ गए हैं तो गिनती 24 अवतार में हो गई है। उसका भी कोई कारण है, पुराणों में वर्णित आता है, पढ़ लीजिए कभी, पद्म पुराण की आवाज है। राम जी की बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं का वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। कथा आती है कि जब राम जी का वनवास पूरा हुआ, राघव लखन के साथ में समय पूरा करते हुए अयोध्या में आए। गुरुदेव वशिष्ठ को मिले हैं, राम ने प्रणाम किया, आशीर्वाद गुरुजी ने दिया। और जब लखन ने चरणों में प्रणाम किया तो लखन को उठा करके गुरुजी बहुत रोए हैं। यहां तक कि लिखा है कि महाराज दशरथ की मौत पर भी गुरुदेव वशिष्ठ इतना नहीं रोए जितना कि जब लखन अयोध्या में आए हैं, लखन को अंक में भर करके गुरुजी वशिष्ठ कितना रोए। राम ने कहा, मेरे प्रभु बोले, गुरुजी आप क्यों रो रहे हो? गुरुजी ने कहा, बेटे राम, यूं तो भाई को भाई बहुत मिल जाएंगे, लेकिन किसी को राम का लखन जैसा भाई मिले मुश्किल है। क्या विशेषता है? का एकाध विशेषता है, विशेषताओं की झड़ी लग जाए। जिसने भाई के लिए अवध छोड़ा, जिसने भाई के लिए मां बाप छोड़े, जिसने भाई के लिए पत्नी को छोड़ा, और इतना ही नहीं, जिसने भाई के लिए अपने भोगों को छोड़ दिया, नींद छोड़ दी, आहार छोड़ दिया, इससे ज्यादा और क्या त्याग होगा? राम जी ने कहा, गुरुजी सब बात मानूंगा, सबको छोड़ा, लेकिन एक बात नहीं मानूंगा। क्या? फल नहीं छोड़े। फल तो खाए, आहार ले आए, फल खाए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राम मुझे नहीं लगता कि 14 साल की यात्रा में लखन ने कोई फल भी खाए, ना खाए तो पूछ लीजिए। वशिष्ठ ने कहा, राम तुम ही पूछ लो। तब गुरुजी ने पूछा, लखन फल खाए? उधर राम जी ने पूछ लिया। कहा नहीं। तो राम ने कहा, फल तो रोज दिए थे, फल कहां गए? कहा, भगवान जब आप मुझे फल देते, मेरे अयोध्या के लोगों ने आपकी विरहता में सब कुछ छोड़ दिया हो, उस पीड़ा में, तो मैं फल खाता, आप मुझे फल देते और मैं उन फलों को गुरुजी वशिष्ठ के चरणों में जाकर के निवेदित करता। ये तो अब आप गुरुजी को पूछ लीजिए वो फल कहां गए। गुरुजी ने फलों का टोकरा ला के रख दिया सामने। राम जी ने गिनती की उन फलों की, 14 वर्ष के उन वनवास के फलों में 4 फल कम निकले। तब कहा राघव ने, लखन ये 4 फल खाए तो हैं तूने? लखन रो पड़े और कहा, प्रभु मैंने ये 4 फल खाए नहीं, उस वनवास की यात्रा में ये 4 फल आपने मुझे कम दिए। एक तो जिस दिन हम अयोध्या छोड़ करके जा रहे थे, उस दिन खाने के लिए कोई फल नहीं दिया। एक जब पिता दशरथ की मृत्यु हुई, उस दिन भी आपने कोई फल खाने को नहीं दिया। और भैया तीसरी बार जिस दिन माता जानकी का हरण हुआ रावण के द्वारा, उस दिन भी आपने कोई फल नहीं दिया। और चौथी बार जब मेघनाद की शक्ति मेरी छाती में लगी, उस दिन भी आपने मुझे कोई फल खाने को नहीं दिया। बस ये वो ही 4 फल कम है, 4 फल कम है। राम की आंखें भर आई, रो पड़े। उठाया लखन को अंक में भर लिया और कहा, लखन मैं तेरा कर्जदार हूं, क्या करूं? तेरे चरण धोकर के चरणोदक लेने का मन करता है, तू छोटा है, तुझे अपराध लगेगा, क्या करूं? आज गुरुजी के चरणों में बैठ करके मैं वायदा करता हूं, आने वाले द्वापर में तू मेरा बड़ा भाई बलराम और मैं तेरा छोटा भाई कृष्ण बन करके आऊंगा। और ये वायदा करता हूं, अभी तेरी गिनती अवतारों में नहीं है, लेकिन जब तू बलराम बन करके आएगा तो मेरी ही तरह 24 अवतारों में तेरी गिनती होगी। ये मेरा दिया हुआ वरदान तेरे लिए है। बस वो ही श्री लखनलाल इस पृथ्वी पर द्वापर में श्री बलभद्र के रूप में आज माता के 7वें गर्भ में आकर के स्थापित हो गए। भगवान श्रीमन नारायण योग माया के पास पहुंचे और कहो तो आप शेष साई को माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दीजिए। मिलेगा क्या? आने वाले कलकाल में लोग कोई कुमुदनी, चंडिका, काली, शैलपुत्री, तरह तरह के नाम लेकर के लोग कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यकेत, चाह तरह तरह के नाम लेकर के तुम्हारा मान, तुम्हारा
सम्मान बढ़ाएंगे। ये मेरा दिया हुआ वरदान है तुम्हारे लिए। सुखदेव स्वामी सावधान करते हैं, परीक्षित, 7वीं संतान को खींचकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। अनुचरों ने कंस को कहा, महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। 7वीं संतान तो उधर में समाप्त हो गई है, बड़ा खुश हुआ है। 8वीं संतान में तो साक्षात मेरे प्रभु का आगमन हो रहा है। आषाढ़ का महीना था, चतुर्भुज रूप से भगवान कारागृह में प्रकट हुए हैं, चतुर्भुज रूप से। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। पहले तो मेरा निवेदन यह है कि जन्म महोत्सव पर आप मंच के ऊपर कृपा करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन ये मंच नीचे से कमजोर है। यदि आप इसको नीचे देखना चाहते हो तो ही ऊपर चढ़ करके आना। यदि आप 10वीं आ गए तो लपर लपर कर रहा है, बचेगा नहीं। इसलिए हल्ला गुल्ला के लिए सामने बहुत भारी जगह है। आप सबके लिए मेरा निवेदन होगा, कोई भी बिल्कुल ऊपर मंच पर चल करके नहीं आएगा। और नहीं तो फिर आप आजमाना ही चाहते हो तो पीछे का ये महल बना हुआ है उसको आप नीचे ही देख लोगे, ये बचने वाला नहीं है। इसलिए जितना हल्ला गुल्ला करना, हल्ला गुल्ला पूरा ही होगा, कमी कुछ नहीं रहेगी, लेकिन वो जो होगा वो सब नीचे से ही होगा। मेरी ये बात मान ली जाए, ठीक है? आजमाना मत। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। देवता लोग कारागृह में प्रकट हो गए और स्तुति की, सत्यावृतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनियम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकाम त्वाम शरणम प्रपन्ना। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपका नाम सत्य है, आपका धाम सत्य है, आप सत्य स्वरूप है, आप सत्य स्वरूप है। बार बार सत्य की दुहाई दी जा रही है, कहीं अपनी बात को ना भूल जाए। बोल के आए थे ना कि दुष्टों का मर्दन करूंगा, कहीं मटकी फोड़ने में ही ना लगे रहे। याद दिलाइए सत्य की। देव चले गए, इधर भगवान ने भी अपना प्रकट रूप अप्रकट किया। धीमे धीमे सावन का महीना आया। सावन का महीना, सावन के 15 दिन निकले, 20, 25 और पूरा महीना निकल गया। पड़वा भादों की आई है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचम, षष्टम, सप्तमी, अष्टमी आई है। आज भी अष्टमी है, बड़ा बढ़िया योग है, अष्टमी है आज। अष्टमी आ गई। मैया को आज बड़ा उत्साह है, सुबह से ही गुदगुदी सी लग रही है, आज कुछ होने वाला है। शुभ संकेत हो रहे हैं, शुभ चिन्ह नजर आ रहे हैं। एक बात बोलो, यदि कोई बेटा गर्भ में है, उधर में है, और वहां कोई मांगलिक कार्य हो रहे हैं, बढ़िया अच्छे से अच्छा हो रहा है, तो समझ लीजिए होने वाला बालक कोई साधारण नहीं है, अपने आप में विशेष है। प्रभु आए हैं, सब जगह मंगल मंगल नजर आ रहे। मैया को बड़ी खुशी है, कारागृह में पड़ी है तो भी प्रसन्नता है, तो भी खुशी है। अष्टमी के सुबह ही माता ने आज यमुना का ध्यान किया है। दोपहर को 12 बजे होंगे, सूर्य का आह्वान करने लगी। संध्या के 7 बजे आज नक्षत्रों का आह्वान। रात के 10 बजे अजी मैया चंद्रमा की पूजा करने लगी हैं। 11 बजे शिव का पूजन, 11:30 बजे पितर पुरखों का पूजन,
और मुझे तो लगता है 11:59 पे तो मैया ने वसुदेव जी महाराज के चरणों में माथा रख दिया। और जैसे ही 11:60 हुई, लोहे के कारागृह में चतुर्भुज रूप से भगवान प्रकट हुए हैं। ताली मत बजाइए, कंस को पता लग जाएगा। यहां तो छिपके छिपके आए, हल्ला गुल्ला तो अभी वहां गोकुल में होगा, अभी रुक जाइए। मैया ने कहा कौन हो? भगवान ने कहा बेटा। बेटा 4 हाथ क्यों? का पहले 2 हाथ वाले आए इसलिए मारे गए, हम तो हथियार लेके अपनी व्यवस्था करके आए। मैया बेटा हूं। मैया बोली पोल खुल जाएगी। छोटे के साथ में 2 हाथ वाले बनी है, और मां कहे प्रभु ना माने। 2 हाथ बना लिए, लेकिन हाथ में खिलौने जरूर थे। कहा इन खिलौनों की जरूरत क्या है? कहा मैया तोगु ना पतो, जब भांजे को जन्म होवे तो मामा कछु लेके आवे, और म्यो मामा मोते रूठो भयो बताते, हम अपनी व्यवस्था स्वयं ही कर लाए। बातें मत बनाइए, जो हम कहें सो करिए। हमारे बीच में भैया पप्पू राम सैनी